हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताने वाला हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपको चित्र के माध्यम से क्वेश्चन को बताऊंगा, जो आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का यह है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका है न्यूट्रॉन। राइट आंसर आपका है न्यूट्रॉन। ठीक। देखो न्यूट्रॉन का एक चित्र बना हुआ है जो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है हम लोग का कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हो सकता है आप चित्र के माध्यम से आप जान चुके होंगे ये कौन है। ठीक है, तो ये आपके हैं बहादुर शाह द्वितीय है। राइट आंसर आपका है बहादुर शाह द्वितीय है। और आप ये चित्र देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी, आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी को लिटिल लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। तो आपको बताना है किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। तो आप इनका फोटो देख सकते हो, अधिकांश लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन है। इसलिए आपको फ़ोटो इस दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में अधिकांश पिक्चर ही ज़्यादा चीज़ याद कर सकता है। तो इसलिए आपको ये पिक्चर्स हमने इससे डाल दिया इसमें। तो इनका नाम है सुनील, जो बी और राइट आंसर है आपका बी, सुनील गावस्कर। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा देश G20 ग्रुप में हिस्सा नहीं लेता है। इनको भाई कौन नहीं जानता है। तो आप इनके शक्ल से बता सकते हैं किस एरिया के हैं। ते आपके उत्तर कोरिया के होते हैं। राइट आंसर आपका है डी, उत्तर कोरिया, जिसे यहाँ पे तानाशाह कहा जाता है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए 25वें क्वेश्चन पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल जो आपका है 25 आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आ गए छठे क्वेश्चन पे। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ये आपको ये फोटो में चित्र लगाया हूँ, आप इससे देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि ये राइट आंसर है अदल बदल। अदल बदल निषेधक, मतलब इसका मतलब एक नेता जो इधर जाता है और एक नेता इधर जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि इधर चला और मैं इधर चला। तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। ये 10वीं अनुसूची में का संबंध है। ठीक। तो राइट आंसर आपका ए है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग 7वें क्वेश्चन पे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। दो देखिए, अब आपको चित्र के माध्यम से भी बता दिया हूँ, ये तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु में स्थित है। देखिए चित्र है तमिलनाडु का, ये मैप है। और ये राइट आंसर आपका सी है। राइट आंसर सी, तमिलनाडु। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं लोग हम लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए और देखते हैं 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बंगाल देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका
जो छत्तीसगढ़ है, देखिए यह छत्तीसगढ़ का ये मैप है जिससे आपके माइंड पे हमेशा इफेक्ट करेगा कि ये छत्तीसगढ़ जो है बंगाल देश का सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आ गए 9वें क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध हिटकल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको इस फोटो को देखकर क्या लगता है? ठीक, इस फोटो को क्या देख के लगता है? ये आपका कर्नाटक का है। जो कर्नाटक का मंदिर है ये कर्नाटक में है। ठीक, तो राइट आंसर आपका है डी, कर्नाटक। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब बताना है 10वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। किस देश में गंगा नदी को पद्म पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको यह किस देश का नक्शा है? नक्शा नहीं, इसे मैप कहते हैं। मैप, सॉरी सॉरी, मतलब झंडा है। ठीक, किस देश का झंडा है? तो आप बता सकते हैं क्या कनाडा का है, क्या चीन का है, या बंगाल देश का है? तो राइट आंसर आपका बंगाल देश। ठीक, बंगाल देश। ये आपको माइंड में जो चित्र में दिखा रहा हूँ आप इसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन पे हमें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? ये आप लोग जरूर देखे होंगे कहीं पर ही ऐसा नज़ारा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इस चित्र को देखकर आप अरुणाचल प्रदेश में जान सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अब आगे हम लोग बढ़ाए क्वेश्चन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये आपका देखिए, ये झंडा किस देश का है? ये झंडा किस देश का है आपका? कनाडा। राइट आंसर सी है, कनाडा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। आ गए 13वें क्वेश्चन पे। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको इनका ये ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे ये कौन है। ये जरूर जानते होंगे आप लोग ये कौन है। तो राइट आंसर क्या है? सी है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, वल्लभ भाई पटेल जी हैं ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आ गए 14वें क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है? तो कौन सा देश है, कौन सा राज्य, सॉरी राज्य है जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैप जो है, ठीक, आपको भूलेगा नहीं, जो गन्ने का उत्पादन ज़्यादा करता है। तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर सी है आपके ऑप्शन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ गए 15वें क्वेश्चन पे। मूल अधिकार का वर्ण किस भाग में वर्णित है? तो आपको बताना है किस भाग में वर्णित है। ये भाग आपका 3 है। ठीक, 3 भाग में वर्णित है मूल अधिकार का वर्ण। राइट आंसर 3 है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ गए 16वें क्वेश्चन पे। भारत भारतीय भारतीय रासायनिक जैविक संस्था कहाँ कहाँ है? तो भारतीय रासायनिक जैविक संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है ये फ़ोटो देखकर, जो में फ़ोटो है, ठीक, आपको कहाँ लगता है कि ये फ़ोटो किस जगह का है? ठीक, तो आपका ये कोलकाता का है। ठीक है, कोलकाता। इस फोटो देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कोलकाता का है। तो सर्वाधिक जैविक संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए 17वें क्वेश्चन पे। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? देखिए चंबल नदी है जो होता है, चंबल नदी है। राइट आंसर आपका डी है। ये आपको नदी देखकर आपको ये क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। ठीक है, चंबल नदी, जो कोटा शहर है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ गए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 18वें क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय को
किसने युगदूत कहा कहा था, किसने कहा था? ये आपको ये फ़ोटो, ये आप क्वेश्चन हमको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप फ़ोटो देखकर ही बता सकते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा राइट आंसर कौन सा है। और आपको कैसा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी वीडियो मुझे चाहिए, और भी चित्र के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।